नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं जहां देहरादून में 16 करोड़ रुपए की लागत से आपको बताते चले कि पुनर्निर्मित पुल के पास सड़क धंसने के कारण फिर करप्शन के सवाल खड़े हो रहे हैं। भले ही पुलिस अप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने का दावा कर रही हो, लेकिन कभी पुल टूटने तो कभी सड़क धंसने से निर्माण में गोलमाल का जो सवाल है वो उठना भी लाजमी है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। करोड़ की सड़क, 16 दिन में गड्ढा, PWD पर सवाल, ये कैसा दमदार विकास। निर्माण में लापरवाही, जनता परेशान हुई। मॉनसून की झमाझम बारिश दिखाई करप्शन की तस्वीर। गौर से देखिए ये तस्वीरें, ये बड़ा सा गड्ढा। ये गड्ढा महज एक गड्ढा नहीं है, ये हकीकत है उस सिस्टम की जहां आज भी विकास का दावा करप्शन की काली चादर में लिपटा हुआ है। मॉनसून की बारिश ने दिखाया कि चकाचक सड़कें कैसे टूट जाती हैं, हादसों को दावत देती है और आला अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे सोते रहते हैं। देहरादून में 16 करोड़ रुपए की लागत से PWD ने पुनर्निर्माण कराया। पुल शुरू होने के महज 16 दिन के अंदर ही सड़क धंस गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर स्थित टोंस नदी के ऊपर बने पुल की जो अप्रोच रोड है वो बीती रात बारिश के कारण ध्वस्त हो गई, जिसमें बड़ा गड्ढा हो गया। आपको बता दें कि ये पुल जो है 1 साल पहले 16 करोड़ रुपए की लागत से बना था, जिसकी अप्रोच रोड जो है वो बीती रात बारिश के कारण ध्वस्त हो गई। शासन प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर पहुंची और उस गड्ढे को पत्थर और रेत से भरा गया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने इस पुल पर वाहनों की आवाजाही रोकी है, लोगों को यू टर्न करा दिया गया। मलबा हटाने का काम लगातार चला, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पर जो असर हुआ, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नई सड़क में गड्ढे होना तो गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है। पुल नहीं धंसा, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। प्रेमनगर नंदा की चौकी, टोंस नदी पर निर्माण, किसने पुनर्निर्माण कराया? PWD। लागत 16 करोड़। ट्रैफिक कब शुरू हुआ? 16 दिन पहले। टोंस नदी का पुनर्निर्मित ये मुख्य पुल भी अब सुरक्षित नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत के बावजूद इस पुल में बहुत बड़ा धंसाव। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पुल पर ट्रैफिक संचालन को चंद दिन ही गुजरे हैं। इससे पहले साल 2025 में भी ये पुल बारिश के दौरान टूटकर गिर गया था। जब भी वो पैसा का ही मजबूती में लगाते जब तो दिखाई देता, अब ये दिखाई नहीं दे रहा, ये तो सारा टूट ही रहा, तो क्या करे फिर उसका। पैसा तो अपना आप ही दिखाई दे रहा कि कहाँ जा रहा है वो पैसे। साल भर भी एक चीज नहीं टिकेगी, ढंग से बना रहेगा तो साल भर नहीं टूटेगा। हमारा मकान ढंग से बना है ना, तो कितने दिन चलता है ये बताओ पहले। और कुछ नहीं है, मकान को लगता है तो कितना दिन चलेगा वो है, तो वही ये भी है। मैं क्या बोलूँ, इस चीज़ पे काफ़ी टाइम हो गया इसको बनते बनते, लाइक 1 साल हो गया, लेकिन फिर से वही बहुत दिक्कत होगी कॉलेज जाने आने में, और भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट लेके जाना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट्स आई एम सेइंग हियर। 16 करोड़ रुपए तोंद में गए, जिसकी सबसे बड़ी तोंद उसके पेट में। तोंद किसकी है? भाजपा सरकार में सबसे बड़ी, उसके पेट में गए। इनको सरिया, रेत, बजरी, ईंट, गारा, पत्थर सब हजम है। ये इतने बेशरम है, इनको राम का चढ़ावा हजम, केदार का 223 किलो सोना हजम, बद्रीनाथ जी मोक्ष धाम का चढ़ावा हजम, और नंदा की चौकी का पुल, प्रेमनगर का पुल, इसका जो माल है 16 करोड़ रुपए वो भी हजम। ये क्या हो रहा है? ये हमारा प्रदेश है, कोई बच्चों का खिलौना तो था नहीं। जो खिलौना होता तो हम बोलते हैं कि भाई खिलौना है, टूट गया। लेकिन आपने 16 करोड़ रुपए, कम नहीं होते, 16 करोड़ रुपए का आपने ये पुल बनाया, वो भी 16 दिन में खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं और हमारे सामने हम लोग बल्कि इसमें चलने में भी थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन वो हमारा डर सच हुआ। ट्रैफिक प्रभावित देहरादून, विकास नगर, हिमाचल रूट। हैरानी की बात तो ये है कि हाल ही में बनी सड़क का धंसना, इस तरह क्षतिग्रस्त होना निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 2025 में नंदा की चौकी देहरादून में पुल टूटा, काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। कभी डाइवर्जन पुल, कभी दूसरा रास्ता, और लगातार वहाँ ट्रैफिक जाम रहता था।
16 करोड़ की लागत से नया पुल बनाया गया और बने हुए पुल को महज 1 या 2 महीने हुए हैं, पहली ही बरसात में पुल ढह के खत्म हो गया, खराब हो गया। आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है? जो दिल्ली के लिए रोड बनी है डाटकाली से आगे को, वो टूट गई, उसमें बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जितने पुल, जितनी नदी रोड्स ये बना रही है बीजेपी की सरकार, वो उतनी जल्दी खराब हो रही है और टूट रही है। आखिर ये पैसे की बंदरबाट कब तक चलते रहेगी और कब तक देश का पैसा इसी तरीके से बर्बाद होगा? प्रशासन कहाँ था? वो डिपार्टमेंट जिसके अंडर में पुल का निर्माण हुआ वो कहाँ था? और इस प्रदेश के नेता कहाँ हैं जिनकी ये सरकार है? आखिर ये हो क्या रहा है? जनता के गाढ़े खून कमी पसीने की जो कमाई है उसको जिस तरीके से बर्बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है, निश्चित ही नहीं, कहीं पेपर लीक, कहीं पुल खराब, कहीं सड़क खराब, त्राहिमाम और कुछ नहीं है। पुल अपनी जगह पर सुरक्षित है, लेकिन जो अप्रोच रोड है पानी के भारी बहाव के दबाव को सहन न कर पाने के कारण ध्वस्त हो गई और आवत जावत जो है उससे बाधित हो गई है। अभी इस पुल के निर्माण में जो खर्च हुआ उसके काम में अगर किसी किस्म की कोई गड़बड़ी की गई होगी तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का जो जीरो टॉलरेंस का अपना लक्ष्य है उस पर काम करते हुए दोषी लोगों के खिलाफ जांच के बाद दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाएगा, इसका विश्वास सबको होना चाहिए। सड़क धंसने से बना जानलेवा गड्ढा खतरे की घंटी है। लापरवाह सिस्टम की जीती जागती तस्वीर है। करप्शन के कारण खोखले निर्माण से हादसों को दावत देने वाली आहट है। देहरादून में ये गड्ढा अलर्ट है कि करोड़ों की लागत से बनी सड़कें भी टूट सकती हैं। तो करप्शन मुक्त विकास का संकल्प आखिर कैसे साकार होगा? शासन प्रशासन ने ये दावा किया है कि जल्द से जल्द इस पुल को अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया जाएगा, लेकिन लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार बार जो पुल की जो अप्रोच रोड है या अन्य जो पुल है वो क्यों टूट रहे हैं? आखिरकार किस गुणवत्ता से ये पुल बनाए जा रहे हैं? क्योंकि ये जो पुल है वो 16 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। कैमरा पर्सन विजय दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर देहरादून। चलिए फॉर ऑन लॉटरी वक्त एक छोटे से ब्रेक का।